यात्रा हर जन जन तक पहुँचाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। ये जो पंक्तियां आपने सुनी, इन्हीं दो लाइनों ने देश की राजनीतिक और धार्मिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। बात अब आस्था और शिक्षा पर आ गई है। शिक्षा ज्यादा जरूरी है या आस्था? क्यों इस कविता पर सियासी पारा गरमाया हुआ है और बच्चों की शिक्षा और आस्था पर सवाल क्यों हो रहे हैं? चलिए आपको इस वीडियो में पूरा मामला समझाते हैं। सबसे पहले आपको इस कविता की कुछ पंक्तियां दिखाते हैं। कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। कावड़ ढोकर कोई वकील डीएम एसपी नहीं बना है, कावड़ जल से कोई बनिया हकीम वैद नहीं बना है। कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास ना होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार ना होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कावड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके तुम सच्चे मानव बन जाना। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर एफआईआर दर्ज हुई है। टीचर पर आरोप है कि उन्होंने बच्चों के सामने एक कविता पढ़ी। कविता में कावड़ यात्रा के बारे में कुछ बातें थी जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने टीचर रजनीश गंगवार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला बीएनएस की धारा के तहत दर्ज हुआ है। इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो जिससे अलग अलग समूह के बीच दुश्मनी या नफरत फैल सकती है तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। शिकायत स्थानीय कार्यकर्ता शक्ति गुप्ता ने दर्ज कराई है। गुप्ता का कहना है कि टीचर ने स्कूल में कविता पढ़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। टीचर ने बरेली के एमजीएम इंटर कॉलेज में ये कविता सुनाई थी। इस मामले में बरेली के सीओ अरुण कुमार ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। थाना बरेली क्षेत्र में विगत दिनों एमजीएम इंटर कॉलेज के अध्यापक रजनीश गंगवार के द्वारा कॉलेज के प्रांगण में छात्र छात्राओं को इकट्ठा करके कविता पाठ के माध्यम से कांवड़ यात्रा के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। इस संबंध में आज थाना बरेली पर तहरीर प्राप्त हुई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल बीएनएस की आवश्यक धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपने सुना कि सीओ अरुण कुमार ने क्या कहा, लेकिन दिक्कत यहाँ ये है कि 26 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग अपनी अपनी राय इस वीडियो को लेकर रख रहे हैं। ये वीडियो एक 5 मिनट के वीडियो का हिस्सा है। डॉक्टर रजनीश गंगवार ने छात्रों से कहा था कि तुम कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ ले जाकर कोई एसपी डीएम नहीं बना है। इसके बाद वे बच्चों से कहते हैं कि मानवता की सेवा करो और सच्चे इंसान बनो। वीडियो ऑनलाइन बहुत तेजी से फैल रहा है। कई लोग इसे धार्मिक परंपराओं का अपमान भी बता रहे हैं। मामला उत्तर प्रदेश का है और सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव इस विवाद पर ना बोले ये तो मुमकिन नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सपा अध्यक्ष ने यूपी में स्कूल बंद किए जाने और शिक्षक पर शिकायत दर्ज कराने को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी का अमृतकाल बताया है और सवाल उठाए हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में 5000 स्कूलों को बंद करने जा रही है। इस फैसले का समाजवादी पार्टी लगातार विरोध कर रही है, जिसके बाद अब शिक्षक पर कावड़ को लेकर गाई कविता की वजह से एफआईआर दर्ज हुई है। अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने लिखा, शिक्षक पर एफआईआर और शिक्षालय बंद हो रहे हैं। बीजेपी के लिए क्या ये अमृतकाल है? चलिए अब टीचर ने अपनी सफाई में क्या कहा है वो भी जान लेते हैं। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कांवड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कांवड़िया नशे में है तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व को बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें। मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं
तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कांवड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कांवड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। खैर, ये तो बात रही कविता की। ऐसे ही इन दिनों एक और वीडियो या कहे फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सड़क पर कावड़ रखी नजर आ रही है और कुछ लोग या नेता सवाल उठा रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कावड़ रखने के लिए पूरी सड़क दे सकती है तो 15 मिनट की नमाज के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार मुस्लिमों को समय क्यों नहीं देती। अगर कावड़ियों पर फूल बरसाए जा सकते हैं तो 15 मिनट का वक्त हर शुक्रवार को नमाजियों को क्यों नहीं दिया जाता। हमने आपको दोनों मुद्दे समझाए, टीचर के भी और कावड़ जो सड़क पर रखी है उनके भी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, इस मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जाते जाते ज़रूर बताएं। और इसी तरह ताज़ा तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ।